क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? चाहे कोई पटना में बैठ के पढ़ा रहा है, चाहे कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहा है, चाहे कोई ये कह रहा है कि हाँ मैं गुंडा हूं, आधे घंटे तक गोली चलती रहती है, उनका सिलेक्शन रेशियो है कहाँ? नमस्कार, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, यूपी पीसीएस का रिजल्ट निकलता है। यूपी पीसीएस की टॉपर दिव्या सिकरवार निकलती है और यह एक तमाचा है उन बड़े कोचिंग मालिकों और जो बड़े डिजिटल ऑनलाइन कोचिंग मालिक हैं उनके ऊपर, क्योंकि बार बार आपके सपनों को बेच दिया जाता है। क्योंकि वर्तमान की जो कोचिंग है वह इंडस्ट्री की तरह काम करती है, अर्थात कि डिमांड और सप्लाई का एक चैन बना हुआ है। आप सोचेंगे कि डिमांड क्या है? डिमांड आपका सपना है, जिसे सप्लाई कौन करता है? कोचिंग इंडस्ट्री करती है। लेकिन कोचिंग तब तक तो ठीक थी जब तक वो कोचिंग थी, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गई है जहां पे आपके सपने को बेच दिया जाता है। आप अपने कोचिंग इंडस्ट्री में बड़े बड़े टीचर्स के आए दिन इंटरव्यू सुनते हैं, टीवी पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़ पे, वो हमेशा दिखते रहते हैं। कोई कम पैसा ले रहा है, कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है, लेकिन आपको एक बात सोचना चाहिए, फ्री में कोई कुछ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री फ्री में किसी को कुछ नहीं देती है। दूसरी चीज़, सारे कंटेंट इस डिजिटल टाइम में अवेलेबल हैं, लेकिन आप फिर भी कोचिंग के पीछे घूम रहे हैं कि शायद सिलेक्शन वहां से हो जाएगा। यदि मैं किसी कोचिंग का नाम ले लूं तो शायद मुझे अभी 20 गालियां पड़ जाएंगी कि आपकी हिम्मत कैसे की कि इस कोचिंग वाले, इस सर का आपने नाम क्यों लिया। शायद यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि आपके पास इतना समय है इस बकझक को करने का। दिव्या सिकरवार ने सेल्फ स्टडी किया और लगभग 2 साल या 2.5 साल में अपने छोटे से गांव में रह के उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। उसी प्रकार से मैं कहता हूं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट मुफ्त कोचिंग चला रही है, उसका सिलेक्शन रेशियो टॉप पे है। कल हो सकता है कि सारे कोचिंग वाले किसी न किसी लोगों को परचेस कर लेंगे, उनको पैसा दे देंगे और लोग कह देंगे कि हाँ मैं आपके वहाँ पढ़ता था या पढ़ती थी। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि आप कोचिंग करिए, कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको भगवान मानने की जो आपके अंदर गलतफहमी है उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि वो मालिक है, वो आपको पहचानते तक नहीं है जिनके लिए आप लड़ते हैं। चौराहे पर आप मुखर्जी नगर कभी गए होंगे तो मुखर्जी नगर में देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति का फोटो सारी कोचिंग वालों ने चिपका रखा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक एसएससी का टॉपर है जो 15 लाख में परचेस किया जाता है और एक कोचिंग का मालिक उसको अपने प्लेटफॉर्म पे परचेस करता है। दूसरे कोचिंग का मालिक उसकी क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करता है। यह सब माया जाल है, ये इंडस्ट्री का ही काम है, किसी कोचिंग का काम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसमें भी जो रिजल्ट आया है उस लोग के सेल्फ स्टडी का और आपकी कड़ी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े संस्थान में पढ़ लीजिए लेकिन आपके पास अगर पढ़ने की क्षमता नहीं है, आपके पास पढ़ने का लगन नहीं है, मेहनत नहीं है, तो सारी फेल हो जाएंगी और आप कहीं नहीं पढ़िए। क्योंकि आज डिजिटल में हर चीज़ आपको अवेलेबल है। आप घर पे रह के कड़ी मेहनत के साथ पढ़ लीजिए तो शायद घर से ही आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। कहाँ हुआ टीचर जो आपको बार बार सपना दिखाते हैं, उनके वहां से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? चाहे कोई पटना में बैठ के पढ़ा रहा है, चाहे कोई दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहा है, चाहे कोई ये कह रहा है कि हाँ मैं गुंडा हूं, आधे घंटे तक गोली चलती रहती है, उनका सिलेक्शन रेशियो है कहाँ? नहीं है। इस इंडस्ट्री के मायाजाल से आपको बाहर होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा। जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट सिलेक्शन रेशियो देता है, फ्री में पढ़ाता है बच्चों को। यूपी सरकार की योजना जिसमें लोगों को मुफ्त कोचिंग पढ़ाई जा रही है, उसमें वह रेशियो दे रहा है। छोटी कोचिंगें सिलेक्शन दे रही हैं, लेकिन बड़ी कोचिंगें अपने पीआर कंपनी से आच्छादित हैं, उससे आगे नहीं निकल पा रही हैं। सिर्फ वो धंधा कर रही हैं। कोई ज़्यादा पैसे में कर रहा है, कोई कम पैसे में कर रहा है। धंधा होता है, धंधा कभी घाटे का नहीं होना चाहिए। तो शायद अगर आप लोगों को अच्छी लगे बात तो अभी से कड़ी मेहनत के प्रति